गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल शुरू करने से पहले विल रिव्यू द प्रीवियस क्लास। लास्ट क्लास में आपने अल्फ़ाबेटिकल साउंड्स, वावेल एंड कंसोनेंट साउंड्स एंड नाउन्स, इसके विषय में आपने पढ़ाई किया था। साउंड्स में समझाया था, नाउन्स का डिवीज़न भी बताया था, लाइक एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन को फर्दर हमने डिवाइड किया था इन 3 पार्ट्स: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को फिर हमने डिवाइड किया था काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन में, एंड काउंटेबल नाउन को फर्दर 2 पार्ट में हम डिवाइड किया था: सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसकी प्रैक्टिस वर्क मैंने भेजा था बच्चों, बहुत कम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। बच्चों पढ़ो, वीडियो सुनो, प्रैक्टिस को करो, तभी जा कर के आप इसको समझ पाएंगे और बढ़िया से लैंग्वेज को समझने के बाद ही आप किसी भी सब्जेक्ट की बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। जो मैं दे रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको अगर सिर्फ इंग्लिश में दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, और चूँकि इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश बोलना भी थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है, इसीलिए हिंदी इंग्लिश मिक्स करके दे रहा हूँ ताकि आप समझ सको। दूसरी बात बच्चों, कुछ बच्चे ये समझ रहे हैं कि क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल है। बच्चों यूट्यूब पर किसी टॉपिक के ऊपर क्लासेस हैं, पर्टिकुलर सिलेबस के हिसाब से क्लासेस नहीं हैं। और ये सोचें आप कि अगर यूट्यूब पर पढ़ने से मेरा काम चल जाएगा तो सॉरी, ये आपकी कहीं ना कहीं गलती है, आप इसको गलत ढंग से ले रहे हैं। क्लास टीचर क्लास का अपने यूट्यूब पर अपने व्हाट्सएप में वीडियो सिलेबस के हिसाब से, आपके नॉलेज का लेवल के हिसाब से कंटेंट्स को डालता है और आपको समझाता है, और इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप बना है कि ताकि आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। इस भ्रम में ना रहें कि यूट्यूब पर तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं टॉपिक वाइज, उससे आपका काम चल जाएगा, ये गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप क्लास से जुड़ें, प्रॉपरली जुड़ें, वर्क को करें, जो डाउट है उसको व्हाट्सएप के थ्रू क्लियर करें। व्हाट्सएप पे नहीं क्लियर हो रहा है तो कॉल करें, कॉल करके बात करें और डाउट्स को क्लियर करें। एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव, डोंट थिंक निगेटिव, ओके। सो बच्चों आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, और आर्टिकल्स पढ़ने के लिए आपको अल्फ़ाबेट्स का साउंड्स और नाउन को समझना बहुत 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 ज़रूरी है। चलो मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी ने प्रीवियस क्लास को पढ़ा है, सुना है, प्रैक्टिस किया है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट आर्टिकल। चिल्ड्रन, आर्टिकल्स नॉर्मली हम जानते हैं ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं, एंड दिस 3 आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। एक है इनडिफिनिट और दूसरा है डिफिनिट। इनडिफिनिट कैटेगरी में ए और एन आता है और डिफिनिट कैटेगरी में द आता है। बच्चों आप इनडिफिनिट और डिफिनिट वर्ड से समझ गए होंगे। इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित और डिफिनिट मतलब निश्चित, पर्टिकुलर, ठीक है, स्पेसिफिक। तो इनडिफिनिट का मतलब है जो कॉमन चीज़ें हैं, जो कॉमन नाउन है, मैक्सिमम ए और एन का यूज़ कॉमन नाउन में ही होना है। जस्ट बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, समझ लो। डिफिनिट मतलब द का यूज जो होगा वो प्रॉपर नाउन के साथ ही होगा। अब किस किस नाउन के साथ होगा, किस तरह के वर्ड के साथ होगा, वो आगे जिसके रूल्स हैं, हम रूल्स पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो अब हम देखते हैं, इसमें बोला है, पहला चीज़ बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग नाउन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। बच्चों बताया था ना मैं कि नाउन कितना इम्पोर्टेंट है आर्टिकल यूज़ करने के लिए, और नाउन से पहले आर्टिकल यूज़ करने के लिए साउंड्स भी उतना ही ज़रूरी है, वोवेल एंड कंसोनेंट, जो आप आगे समझेंगे। चलिए, इसीलिए फंक्शनल ग्रामर के अंदर, इन फंक्शनल ग्रामर आर्टिकल्स आर कॉल्ड एज डिटरमाइनर्स। आर्टिकल को डिटरमाइनर्स बोलते हैं क्योंकि वो डिटरमाइन करता है नाउन्स को और उसके थिंग्स को, ठीक है, एज दे डिटरमाइन थिंग्स अबाउट द नाउन, ओके। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन 2 कैटेगरीज। मैंने पहले ही बता दिया आपको, 3 आर्टिकल्स है और उसके 2 कैटेगरीज है। पहला कैटेगरी है इनडिफिनिट आर्टिकल्स, ए एंड एन। दोनों का मतलब एक होता है, जैसे ए मैंगो, एक एन एलिफेंट, एक हाथी, एक आम हुआ। लेकिन ये जो वर्ड है ONE, इस वन को रिप्लेस नहीं कर सकता, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि वन का यूज़ जा करके भी वो भी काउंटेबल में यूज़ होता है। चलिए ठीक है, नहीं, ए यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स। जैसा मैंने बताया आपको कि
ये सिंगुलर और काउंटेबल, सिंगुलर और काउंटेबल किसका है? जो कोई नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल नाउन हो और उसकी स्टार्टिंग कंसोनेंट साउंड से हो रहा हो, तब हम ए का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल हम, ए मैन, एम जो है कंसोनेंट साउंड दे रहा है और मैन क्या है? कॉमन नाउन है, ये स्पेसिफिक नहीं है, इनडिफिनिट है, ठीक है, इसीलिए इसके पहले ए लगा है। ए मैन लिव्स नेक्स्ट डोर, ठीक है। ए बुक, अ विलेज, अ मैंगो एक्सेट्रा, ठीक है। एंड का यूज़ कहाँ होता है? वो भी सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन में ही होता है, बट वर्ड स्टार्ट विथ वॉवेल साउंड। इसमें कंडीशन क्या है? वॉवेल साउंड इसमें होते हैं। जैसे एन इंजीनियर, इंजीनियर में ई क्या है? वॉवेल साउंड दे रहा है, इसीलिए एन इंजीनियर लगा है। ये भी स्पेसिफिक नहीं है, ये भी एक पर्टिकुलर नहीं है, कॉमन नाउन ही है इंजीनियर, बट वॉवेल साउंड शुरू हुआ इसलिए यहाँ पर एन लग गया। लाइक एन इंजीनियर लिव्स नेक्स्ट डोर, एन एप्पल, एन आवर, आवर, HOUR, एच कंसोनेंट माना जाता है, बट यहाँ पर साउंड वॉवेल्स का हो रहा है, एच यहाँ साइलेंट हो गया, इसीलिए यहाँ पर एन आवर लगा है। अब डिफिनिट आर्टिकल देखते हैं। द रेफर्स टू ए स्पेसिफिक प्रॉपर थिंग्स, मैं बताया था ना, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पर आ गया ना, द प्रॉपर थिंग्स के साथ लगता है। जैसे द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज एल्डरली, तो यहाँ पर मैन तो है लेकिन वो किसको रेफ़र कर रहा है? वो नेक्स्ट डोर आपके बगल में और एक बुजुर्ग आदमी है, एल्डरली है, वो उसको रेफ़र कर रहा है, एक पर्टिकुलर आदमी को रेफ़र कर रहा है, इसीलिए वहाँ पर मैन के पहले द लगा है, ठीक है। अब द का इस्तेमाल कहाँ होता है? द यूज बिफोर द फॉलोइंग, ये कुछ दिया हुआ है चीज़ें जहाँ पर द लगता है, आप इसको बढ़िया से समझिए। बच्चों, जो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें है बच्चों, वो है 6 एंड अबव के बच्चों को समझने के लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हालांकि 3rd एंड 5th के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, बट नॉर्मली उस तरह के लेसन्स को समझना उनके ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं। अ नाउन विच इज मैंशनड फॉर द सेकेंड टाइम, दैट मीन्स दैट, ऐसा नाउन जिसको सेकंड टाइम भी यूज करने की ज़रूरत है, वो उसके लिए जब उसको रेफ़र करता है तब द के, जैसे द मैन इन द कॉर्नर इज़ माइन, द हाउस इन द कॉर्नर इज़ माइन। यहाँ पर क्या है? एक हाउस को रेफ़र कर रहा है और कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ बता रहा है? कॉर्नर में, और वो किसका है? पर्टिकुलर स्पेसिफिकली बता रहा है वो, माइन, मेरा। तो जब अपने घर के लिए किसी पर्टिकुलर लोकेशन में जब बताया जाता है तो वहाँ पर जो कॉमन नाउन वर्ड्स है वो स्पेसिफिक बन जाता है, इसीलिए वहाँ पर द लग जाता है। तो यहाँ पर क्या है? द हाउस इन द कॉर्नर, वो हाउस जो उस कॉर्नर में है वो मेरा है, इसीलिए यहाँ पर द हाउस इन द कॉर्नर इज माइन लगा है। नहीं तो अ हाउस इन ए कॉर्नर होता, वहाँ पर माइन मेरा नहीं इंडिकेट कर रहा है, वो सिर्फ एक घर एक कोने में, अ हाउस इन ए कॉर्नर तब होता। लेकिन जब पर्टिकुलरली किसी नाउन के लिए अगर वो डिफाइन करता है, ठीक है, तो यहाँ पर द लगता है, ठीक है, इसीलिए द हाउस इन द कॉर्नर इज़ माइन। बच्चों, आप शायद इसको समझ गए होंगे, प्रैक्टिस जब करेंगे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। देन एन एडजेक्टिव विथ सुपरलेटिव डिग्री। बच्चों, एडजेक्टिव अभी तक आप लोग पढ़े नहीं हैं, क्लास में अगर पहले पढ़ाया होगा तो आपको नॉलेज होगा, बट मैं इतना बताता हूँ, सुपरलेटिव्स के 3 पोजीशंस होते हैं, सॉरी, एडजेक्टिव्स के 3 पोजीशंस होते हैं, 3 तरह से इसमें 3 रूप होता है उसका। एक होता है पॉजिटिव, देन कंपैरेटिव एंड थर्ड इज सुपरलेटिव। कंपैरेटिव, पॉजिटिव तो नॉर्मल आपकी क्वालिटीज़ को बताया, जैसे गुड, बैड, पुअर, ये क्वालिटी बताया जाता है। या इसका कंपेयर, जब दो आदमियों के बीच में किया जाता है कंपेयर इसका, तो कंपैरेटिव हो जाता है। जो बेटर, राम इज बेटर देन मोहन, और अगर दो से ज़्यादा में कंपेयर किया जाता है तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री रहता है। जैसे मोहन इज़ द बेस्ट इन हिज क्लास, ठीक है, तो कंपेयर जब किया था, जब सुपरलेटिव डिग्री आता है तो उसमें द लगता है, लाइक द टॉलेस्ट, द बेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द लॉन्गेस्ट एक्सेट्रा। देन नेम ऑफ मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, जो इंपॉर्टेंट मैगजीन और न्यूज़पेपर हैं उसके पहले भी द लगता है, एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है। दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ एंड यूनिक ऑब्जेक्ट्स, कोई भी वर्ड का जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स है,
चीज़ें हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, इनके पीछे भी द लगता है। द सन, द मून, द ताज, द रेड फोर्ट। तो इस तरह के जो मोनूमेंट्स हैं, इस तरह के जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके पीछे भी जैसे उसके बाद आपका आता है ओशन, बिग रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, बिग डिजर्ट्स, कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड होली बुक्स। इस तरह के जो नाम हैं, नाउन्स हैं, जैसे समुद्रों के नाम, बड़े नदियों के नाम, पहाड़ी रेंजेस जो हैं उनके नाम, बड़े बड़े मरुस्थल, और कुछ देशों के बने हुए ग्रुप्स का जो एक देश रिप्रेजेंट करता है, नाम रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद धार्मिक ग्रंथ, उनके पहले भी द लगता है, जैसे द पैसिफिक ओशन, द थार, द यूएसए, द गंगेज, द हिमालयाज, द गीता, द कुरान, द बाइबल, लाइक दैट। देन नाउन्स एक्सप्रेसिंग यूनिट्स। ऐसा नाउन जब किसी यूनिट्स, मापदंड के यूनिट को अगर रिप्रेजेंट करता है तब वहाँ पर द लगता है। जैसे ही सेल्स ऑरेंजेज बाय द डजन्स, वह संतरा को दर्जन में बेच रहा है, दर्जन के भाव से बेच रहा है। तो अगर वो डजन में बेचता है तो वहाँ पर डजन्स क्या हो गया, उसकी सेल करने की यूनिट्स हो गई। ही इज़ पेड बाय द आवर्स, वह बंदा काम करता है और उसको हम ही इज़ पेड बाय द आवर्स, उसको हम घंटे के हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो उसका काम करने का जो पेमेंट का जो यूनिट क्या हो गया, घंटा में हो गया, इसीलिए द आवर लग गया। देन नेम्स ऑफ रेसेस एंड फैमिलीज, ये बताइए आपको, द गुप्तास, द मुगल्स, द ब्रिटिश, एक्सेट्रा। देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बच्चों वाद्य यंत्र, बजाने के जितने भी यंत्र हैं उनके सबके पहले द लगता है, जैसे द गिटार, द सितार, द वायलिन, द हारमोनियम, द तबला। उसके बाद है ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स जो है वो ऑर्डर, नंबर इन ऑर्डर्स। जैसे आप अगर 5 बच्चे खड़े होते हैं तो आगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से होता है ना पोजीशंस। तो ये नंबर पोजीशंस को हम ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं और इसके पहले द लगता है। द फर्स्ट, द सेकंड, द फर्स्ट बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ओके। देन कम्स डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मतलब दिशाएं, अलग अलग दिशा हैं उसमें, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, एक्सेट्रा। इम्पोर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे आपके इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए, जैसे द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे, द होली, द ईद, लाइक दैट। नेम ऑफ ट्रेन्स, शिप्स एंड प्लेन्स। सिंपली अगर हम ट्रेन, शिप, एरोप्लेन बोलते हैं तो ये क्या है, कॉमन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जैसे ही हम इनके पर्टिकुलर्स नाम बोलेंगे, जैसे ट्रेन का राजधानी ट्रेन, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो गया, और प्रॉपर नाउन हो तो उसमें द लग जाएगा। द राजधानी, द टाइटैनिक शिप था, द एयर इंडिया एरोप्लेन है एयर इंडिया का, ठीक है। उसी तरह से नाउन्स विच बाय रीजन ऑफ लोकेशन कैन रिप्रेजेंट ओनली वन थिंग, ठीक है। वह नाउन जो अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपने लोकेशन के कारण से सिर्फ एक नाउन को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे इन द किचन, रसोई घर, एक रसोई, कोई आदमी उस रसोई घर में है, इन दी किचन। किसी एक ही, अगर मैं किसी को लोकेट करता हूँ कि वो किचन में है तो किसी एक ही किचन में हो सकता है ना, अलग अलग तो जगह नहीं हो सकता। इसीलिए जो वो क्या है, सिर्फ एक चीज़ को इंडिकेट करता है बाय रीजन ऑफ लोकेशन, इन द किचन, इन द हाउस। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन दी मार्केट। किसी सिंगल नाउन को जब उस तरह करते हैं तब होता है। तो बच्चों ये थे आपके इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर आर्टिकल्स। बेटा आप लोग जितना बार इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको आर्टिकल्स का यूज समझ में आ जाएगा। और ये ऐसा चीज़ है जो आपको लाइफ लॉन्ग काम देगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम देगा। इसीलिए आप इसको ध्यान से सुने, प्रैक्टिस करें। मैं इसमें आपको प्रैक्टिस वर्क दिखाता हूँ
और उसको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में PDF फॉर्म में डाल दूंगा। आप उससे अपने नोटबुक में, ये सारे तो पहले आप रूल्स को अपने नोटबुक में लिखिएगा, उसके बाद उस प्रैक्टिस वर्क को भी नोटबुक में लिख करके फिल इन दी ब्लैंक्स को भर करके उसकी अगर फ़ोटो मुझे आप भेजते हैं व्हाट्सएप पे, मैं चेक करके करेक्शन करके बता दूंगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, दिस इज़ दी प्रैक्टिस वर्क एक्सरसाइज फॉर योर प्रैक्टिस। Just fill in the blanks, complete it with articles and send it to me. Okay, A and the. Okay, there are one more 2 pages here. Okay, so you just practice and send it to me. मैं करेक्शन करके आपको वापस करूँगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ कि आप अपने क्लास से जुड़िए, अपने क्लास को ध्यान से देखिए और अपने काम को, होमवर्क को कीजिए। बच्चों, ये जब आप अपने क्लास को देखते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, तो सिर्फ आप फिजिकली क्लास में नहीं हैं, बट यू आर ऑलवेज इन द क्लास। आपके सारे डाउट क्लास के तरह ही यहाँ पर भी क्लियर होते हैं। इनफैक्ट आपको ज़्यादा मौका मिलता है उस चीज़ को ध्यान से पढ़ करके घर पे और पूछने का। अपने क्वेश्चंस को, जो डाउट्स है, उसको अलग पेपर पे नोट कीजिए, नोट करके फिर आप उसको व्हाट्सएप में डालिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फ़ोन करके पूछ लीजिए, बट डाउट्स को ज़रूर क्लियर कीजिए और मन लगा के पढ़िए बेटा, अच्छा कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय।